इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हमने पहले अकर्मक क्रिया पढ़ी थी, जिसमें अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में तो क्या था, मतलब अभाव होना, किसका, कर्म का, तो वो क्या थी हमारी अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया, इसमें हम करेंगे, स का अर्थ होता है साथ में। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्म साथ हो उसको हम क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में तो क्या हो रहा था, हमारा क्रिया का फल किस पे पड़ रहा था, कर्ता पर पड़ रहा था। लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वो हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, वैभव सेब खाता है, दर्जी वस्त्र सिलता है। अब वैभव क्या हो गया हमारा, संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वैभव हमारा क्या है, संज्ञा। खाता है क्या हो गया हमारी क्रिया। अब खाता है तो वैभव क्या खाता है, तो क्या खाता है, सेब खाता है, तो सेब हमारा क्या हो गया, कर्म। ठीक है, और खाता है हमारी हो गई क्रिया। दर्जी वस्त्र सिलता है, तो दर्जी क्या हो गया हमारा, संज्ञा। सिलता है हमारी क्या हो गई, क्रिया। और क्या सिलता है वो, वस्त्र सिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म। अब देखिए पहचान, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया है, और क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ता है तो वो हमारी कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती हैं। अब जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, वैभव सेब खाता है, तो वैभव क्या खाता है, हम प्रश्न करेंगे वैभव क्या खाता है, उत्तर आया हमारा सेब। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि जो खाता है, हमें क्रिया के बारे में बताना है कि वो सकर्मक है या अकर्मक है, तो खाता है हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक कर्मक क्रिया में क्या होगा कि जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया आपको, एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कंचन ने गिलास तोड़ा, कंचन क्या हो गया हमारा, संज्ञा। तोड़ना क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, तोड़ना, तोड़ा क्रिया हो गई। अब क्या तोड़ा, गिलास, यानी कि किस पे प्रभाव पड़ा, गिलास पर, तो गिलास हमारा क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक ही कर्म है, इसलिए हमारी क्या हो गई, एक कर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, ये हमारी परिभाषा भी हो गई है और इसके उदाहरण भी हो गए। जैसे देखिए, वैभव शरबत पीता है, तो वैभव क्या हो गया, संज्ञा। पीता है क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, पीता है क्रिया, और क्या पीता है, शरबत, तो शरबत हमारा क्या हो गया, कर्म। तो अब ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर एक ही कर्म है, तो ये हमारी क्या है, एक कर्मक क्रिया। दूसरा है हमारा द्विकर्मक क्रिया। अब नाम से हमको पता चल रहा है कि द्वि, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, और एक का तो हमें पता ही है कि एक होता है। तो इसकी परिभाषा है कि जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, प्रमीला ने शिखा को मूंगफली दी। ठीक है, तो प्रमीला क्या हो गया हमारा, प्रमीला क्या हो गया, संज्ञा, और दी क्या हो गया, क्रिया। ठीक है ना, दी क्या हो गया हमारा, क्रिया। अब किसको किसको दी, शिखा को क्या दिया, मूंगफली दी, तो ये हमारे क्या हो गए, दो कर्म हो गए। शिखा को दी और क्या दी, मूंगफली दी, तो ये दो कर्म हो गए, तो ये हमारी क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया। विभु ने पिल्ले को दूध पिलाया, विभु क्या हो गया हमारा, संज्ञा शब्द हो गया है, पिलाया क्या हो गया हमारा, क्रिया हो गई है। अब हमारे दो कर्म क्या है, पिल्ले को दूध, पिल्ले और दूध हमारे यहाँ क्या हो गए, दो कर्म हो गए, तो ये हमारी क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब है हमारा, हमने देखा था कि क्रिया के दो भेद, दो भेद हमने किए थे, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो ये जो हमने अभी तक पढ़े,
ये सारे हमारे क्या थे, कर्म के आधार वाले हमने पढ़े थे। अब हमारा दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है क्रिया का, वो है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। इन सब की परिभाषाएं हमें इनके नाम से ही पता चलती हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बच्चों? संयुक्त क्रिया। क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 या 2 से अधिक का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब देखिए, इसमें एक होती है प्रधान क्रिया और दूसरी क्या होती है? द्वितीय क्रिया होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रंजक क्रिया। पहली क्रिया जो होती है वो प्रधान होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है? रंजक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, निशांत ने पुस्तक फाड़ दी। तो इसमें देखिए हमारी निशांत क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, पुस्तक क्या है? हमारा कर्म है, फाड़ना क्या है? क्रिया है, और दी भी हमारा क्या है? क्रिया है। तो फाड़ हमारी क्या है? पहली क्रिया है, पहली क्रिया प्रधान क्रिया हो गई हमारी, और दी क्या है? हमारी दूसरी क्रिया है, और ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? रंजक क्रिया हो गई। मैंने कमीज पहन ली। अब मैंने क्या हो गया? निजवाचक। ठीक है, अब देखिए कमीज, कमीज क्या हो गया? हमारा कर्म। और पहन ली हमारी यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो पहन भी क्रिया है और ली भी हमारी यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो पहन हमारी क्या हो गई? प्रथम क्रिया हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? प्रधान क्रिया हो गई। और ली हमारी क्या है? यहाँ द्वितीय क्रिया है, और ये हमारी क्या हो गई? रंजक क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने पहला पार्ट पढ़ा है संयुक्त क्रिया। अब मैं इसके नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में